हिंदी में हम लोग कहते हैं शिक्षण, अधिगम, सामग्री। शिक्षण का मतलब हो गया शिक्षा, आदान प्रदान, और अधिगम मतलब होता है सीखना, सिखाना के काम में, और वह सामग्री। तो टीचिंग के दौरान जो हम यूज करते हैं जो सामग्री सीखने सिखाने के दौरान, तो वह टीएलएम कहलाता है। टीएलएम जो है, टीएलएम मुख्य रूप से या शिक्षकों के लिए यह एक सहायक सामग्री। जब शिक्षक अपने वर्ग कक्ष में किसी विषय वस्तु या कोई पाठ्य जो लेसन लेकर के जाते हैं, वह टीएलएम, तो उसके लिए क्या होता है, वह एक सहयोगी सामग्री होती है। टीचर को सपोर्ट करना, कंसेप्ट को क्लियर करने में बच्चों को, छोटे बच्चों को क्या होता है, चाहे पर्यावरण का अध्ययन हो, चाहे भाषा के बारे में अध्ययन हो, चाहे गणित का कोई सवाल हो, उसके कंसेप्ट को कम समय भी कम लगता है। आपको अगर समय किसी पाठ को, किसी लेसन को बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो उसमें अगर 40 मिनट का समय लगता है, तो टीएलएम क्या करता है कि उसको 10 मिनट 15 मिनट शॉर्ट करता है। वह बच्चा जल्दी समझ लेता है, उसका कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाता है। यानी जो कौशल आप जिस विषय में, जिस पाठ में आप बच्चों में देना चाहते हैं, वह कौशल बहुत जल्दी उसमें विकसित हो जाता है, विकास हो जाता है, और टीचर को मदद मिलती है। टीचर बहुत कम समय में, बहुत कम मेहनत में इस टीएलएम के माध्यम से बच्चों को जो देना चाहते हैं, जो डिलीवर्ड करना चाहते हैं, वो डिलीवर्ड हो जाता है। तो वही है टीएलएम। तो टीएलएम हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह बहुत ही अच्छी चीज है। हम लोग प्रत्येक दिन जो जिस कक्षा मान लीजिए चतुर्थ वर्ग में आप भिन्न पढ़ाने जाते हैं, तो गणित के में, तो आपको ये देखना है कि भिन्न से संबंधित टीचर इसका स्वयं निर्माण भी करते हैं। टीचर जाते हैं, आप शोध आइए, एक शोध करता है टीचर। टीएलएम जो है, यह टीचर और छात्र दोनों मिल करके इसका यूज करते हैं और बनाते हैं। टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, दोनों छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर के इसको तैयार करते हैं, और दोनों मिलकर के इसको क्लासरूम में यूज करते हैं। अब है क्या कि एक होता है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स जो होता है, वह होता है कि वह जो सामग्री होती है, एड्स होता है, दोनों मिलता जुलता चीज है। लेकिन टीएलएम में क्या है कि टीएलएम में छात्र और शिक्षक दोनों मिल करके लो कॉस्ट के ध्यान में रखते हुए उसको तैयार भी करते हैं, अपने कबाड़ से जुगाड़ करके सामग्री से, और उसका यूज भी दोनों मिलकर। लेकिन टीचिंग एड्स क्या है, वो पूर्णतः शिक्षक के लिए, समझे ना। जैसे वो ग्लोब हो गया, या और कुछ सामग्री ऐसा है जो जैसे कोई नक्शा है, भारत का मानचित्र है, हाँ, ये सब चीज उसको दिखलाते हैं। वह टीचर के लिए टीचिंग एड्स है कि उसको लेके उसको वास्तविक रूप से बच्चों को दिखाते हैं, समझाते हैं, और फिर उसको करते हैं। तो वहाँ पर छात्रों की भागीदारी नहीं होती है, वहाँ सिर्फ शिक्षक ही उसको अपना एड्स के रूप में यूज करते हैं। लेकिन टीएलएम में क्या है कि टीएलएम में छात्र शिक्षक दोनों के सहयोग से यह टीएलएम जाता है। क्या ये हो गया, इसीलिए कहता है कि पढ़ाने के दौरान टीएलएम का यूज जरूर होना चाहिए। और टीएलएम क्या है, टीएलएम जो है, जितना भी चीज आप देख रहे हैं सभी टीएलएम, आपके बच्चे भी टीएलएम हैं, छात्र जहाँ आप मैटर को डिलीवर कर रहे हैं, क्लासरूम ट्रांसलेट कर रहे हैं जिस विषय पर, तो आपके बच्चे भी वो क्या है, वो भी टीएलएम, आप स्वयं एक टीएलएम है, शिक्षक भी। उसके बाद फिर साथ डेस्क, बेंच, कमरा, इसी को भी आप यूज कर सकते हैं। अब यही कमरा है, अब आयत पढ़ा रहे हैं, इसको भी दिखा सकते हैं, दीवार को भी दिखा सकते हैं। जो चीज जिसके माध्यम से, जिस चीज से आप बच्चों में ट्रांसैक्ट कर रहे हैं, लेसन दे रहे हैं, वही टीएलएम है। और
टीएलएम हमने पहले भी कहा कि टीएलएम आपका जो मेहनत है उसको कम करता है, तो टीएलएम बहुत जरूरी है। टीएलएम के लिए अब देखिए शिक्षक को क्या करना है, कल हमको पढ़ाना है किसी गणित का, मान लीजिए बच्चों में जोड़ सिखाना है, नई कंसेप्ट नई अवधारणा है, तो हम क्या सामान ले जाएंगे? आप गुल्ली बना आइए गुल्ली बना करके ले जा सकते हैं, बच्चों को बुला सकते हैं, बुला करके हुआ उसी गुल्ली के माध्यम से उसको जोड़ का कंसेप्ट या जो भी विषय वस्तु का कंसेप्ट है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। इसकी तैयारी क्या करना होगा, इसकी पूर्व में तैयारी करना। कल जो हमको जाना है ये पढ़ाने के लिए पुराने चतुर्थ का पढ़ाना है या पर्यावरण पढ़ाना है, जो भी पढ़ाना है उसके लिए फलाने लेसन के लिए क्या टीएलएम हो सकता है। मान लीजिए आप भाषा में रेल का एक रेल बना लेते हैं, रेल का नक्शा बना लिए, रेल बनवा दिए, वही टीएलएम हो गया। तो वही सब चीज टीएलएम है, इसीलिए टीएलएम जरूरी है। हम लोग अब बार बार कहते हैं कि नहीं बच्चों से भी आप तो यहाँ आए हैं, लेकिन आप अपने विद्यालय में अपने सीआरसी स्तर पर भी ये ऐसा नहीं कभी मेला लगा है, कहीं भी आप रख सकते हैं कि हम विद्यालय में चलो भाई आज बच्चों से टीएलएम बनवा सकते हैं, या मिट्टी से बना सकता है, चार्ट पेपर से बना सकता है, बॉन्ड है, आप विद्यालय में वो सब रख सकते हैं, कैंची है, छुरी है, चार्ट पेपर है, उससे आप बहुत सारा चीज टीएलएम तैयार करवा सकते हैं। वहाँ भी आप टीएलएम लगा सकते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर बच्चों को एगो कलम या एगो कॉपी ही दीजिएगा तो उसको लगेगा कि नहीं, फिर वह उसके प्रति आकर्षित होगा। तो ये टीएलएम है, उसको आप वहाँ करवा सकते हैं। सीआरसी स्तर पर भी आप अपने सीआरसी के तहत, अभी देखिए सीआरसी स्तर पर लगा है, क्यों लगा है? इसका मतलब ये है कि हमारे संकुल के या संकुल स्तर पर जिन्होंने भी शोध किया है, जिन लोगों ने भी शोध किया टीएलएम के बारे में, नए चीजों की इजाद किया है अपने विषय के ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर, वैसे यहाँ पर लाए हैं और अभी आप लोगों के द्वारा उसको जो है सो क्या किया जाएगा, प्रदर्शन भी किया जाएगा। अभी उस पर आप अपने टीएलएम के माध्यम से अपना जो है सो रिप्रेजेंट करेंगे कि इस टीएलएम को हम किस मकसद से बनाएं। हर टीएलएम का एक मकसद होता है कि उसके पीछे छुपी हुई होती है कि विषय वस्तु है, ये है, वो है, सारा चीज। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या है कि जितने भी टीएलएम आप लेके आए हैं, जिस विद्यालय का है, जिस सीआरसी का है, या जो भी लोग आए हैं, वो अपना प्रदर्शन करेंगे, वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई आपका टीएलएम किस विषय से रिलेटेड है, क्या कंटेंट हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को इस टीएलएम में जाइए। और उसका देखा जाता है पावर, और अभी जो टीएलएम बनाए हैं सब में पावर है कि बच्चे कितने जल्दी इससे समझ सकते हैं, उसको भी हमको भी देखना है कि आपने जो बनाया तो बच्चे इसको कितने जल्दी उसका जो कंसेप्ट है कितना कम समय में क्लियर हो जाता है, इस टीएलएम से कितना प्रभावी है आपका टीएलएम, इसको भी देखना है। तो वही चीज है टीएलएम, इसके लिए हम लोग जो है इसका रूप देते हैं कि कम से कम लोगों के प्रति जागरूक हो। तो चलिए इसको हम लोग पुरस्कार भी देते हैं कि चलिए या विद्यालय स्तर पर हो, सीआरसी स्तर पर टीएलएम का लगे, और शिक्षक और बच्चे दोनों मिलकर के इसके यूज करें ताकि कम समय में बच्चे भी समझ सके और शिक्षक स्वयं ही इस टीएलएम का मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक जब यूज करेंगे क्लासरूम में, जब हम यूज करेंगे 40-50 बच्चों के बीच टीएलएम को, तो वो क्या होगा ना कि मेरा टीएलएम कितना प्रभावी हो रहा है, वह जो है तो आप स्वयं भी इसका एवेल्यूएशन करते हैं। हमने जो टीएलएम का यूज किया तो कम समय में कितना अधिक प्रभावी रहा ये टीएलएम, ये स्वयं का हम लोग भी मूल्यांकन करते हैं। तो अभी जो है हम लोग सभी अपने अपने सीआरसी स्तर पर ये टीएलएम लाए हैं। बहुत ही मुख्य चीज है ये शिक्षण अधिगम सामग्री, इस पर जो है बहुत ही इसका भी विषय बहुत खास है। यदि हम लोग जाएंगे तो फिर बहुत चर्चा आगे बढ़ेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हाँ समय भी है, आगे फिर तो
इसका बहुत बड़ा क्लास है। टीएलएम क्या है, टीएलएम की आवश्यकता क्यों पड़ी, और टीएलएम का यूज हम कैसे करेंगे, तो फिर बहुत सारा इस पर विषय वस्तु है टीएलएम पर। ताकि हम लोग इतनी बात इस करता, हम लोग भी टीएलएम का वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं, तो हम लोग को पता है टीएलएम के बारे में कैसे क्या। तो अब हम चाहते हैं कि अभी जो आपने टीएलएम बना के लाए, तो उसके प्रति शिक्षक आए और उसको अपना प्रदर्शित करके उनको बताइए कि वो बच्चे कैसे उसको क्लासरूम में आप यूज़ करेंगे, किस विषय से वह रिलेटेड है और किस कंटेंट का जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये भी है कि टीएलएम जो है, एक टीएलएम बहुआयामी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है उसको हम एक ही कंटेंट के बारे में एक ही विषय वस्तु पर यूज कर सकते हैं, तो बहुआयामी हो सकता है, कई सारे पार्ट को पढ़ा सकते हैं। अगर छोटे बच्चे को पहली क्लास दूसरी कक्षा में अगर हम जोड़ घटाव का काम कर सकते हैं, तो उसी बिल्ली से जोड़ भी दे सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं उससे क्लास में। तो क्या कहाँ गए वो क्या गए?